अगर आप यूट्यूबर हैं या आपने आजकल सोशल मीडिया पर ये खबर देखी है कि अब हर 1000 व्यूज़ पर 195 रुपये वाला टैक्स कटेगा, तो एक मिनट रुकिए, क्योंकि आधे लोग इस खबर को गलत समझ रहे हैं और अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो हो सकता है ये टैक्स आप पर लगता ही ना हो। आज की वीडियो में मैं आपको बिल्कुल ईजी वे में बताऊंगी कि ये 195 रुपये वाला सीन असल में है क्या, किस पर लगेगा, किस पर नहीं लगेगा। और अगर आप कनाडा, यूएई, यूके या किसी और कंट्री में रहते हैं और पाकिस्तान के ऑडियंस को टारगेट करते हैं तो फिर आपके लिए क्या मसला बन सकता है। सबसे पहले, ये कोई फाइनल लॉ नहीं है, ये अभी एफपीआर की तरफ से एक प्रपोज्ड रूल है, यानी एक सुजेशन दी गई है जो अभी डिस्कस हो रही है। एफपीआर ने कहा है जो क्रिएटर्स पाकिस्तान से बाहर रहते हैं लेकिन उनकी वीडियोस पाकिस्तान में देखी जाती है तो उनकी इनकम पर टैक्स लगाया जा सकता है, और उस टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने एक फार्मूला रखा है। फार्मूला ये है कि हर 1000 पाकिस्तानी व्यूज़ पर 195 रुपीज़, ठीक है। डेट्स मीन 1000 व्यूज़ इज इक्वल टू 195 रुपीज़। अब यही लाइन सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है और लोगों ने समझ लिया है कि अब हर क्रिएटर के पैसे कट जाएंगे, लेकिन असल बात कुछ और है। अब बात आती है कि ये किन लोगों पर लगेगा। ये रूल सिर्फ उन क्रिएटर्स के लिए है जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं। मसलन अगर कोई क्रिएटर यूके में बैठा है, कनाडा में है, यूएई में है और वो पाकिस्तान की करंट अफेयर्स, न्यूज़, पॉलिटिक्स या पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए वीडियोस बनाते हैं, तो एफपीआर कह रही है कि चूँकि इस क्रिएटर की अर्निंग पाकिस्तान की ऑडियंस से आ रही है, इसलिए इस पर पाकिस्तान में भी टैक्स लग सकता है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में ही रहते हैं, चाहे आपके 50,000 सब्सक्राइबर्स हों, 1 लाख हों या फिर 1 मिलियन सब्सक्राइबर हों, तो अभी ये ख़ास रूल 195 रुपये वाला अभी आप पर अप्लाई नहीं होता। यानी अगर आप पाकिस्तान बेस्ड क्रिएटर हैं तो पैनिक होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है आपको। एक और बड़ी गलतफहमी ये है कि लोग समझ रहे हैं कि 50,000 सब्सक्राइबर्स होंगे तो टैक्स लगेगा। नहीं, असल शर्त सब्सक्राइबर्स नहीं है बल्कि पाकिस्तानी यूज़र्स हैं। एफपीआर ने कहा है, एफपीआर के मुताबिक अगर किसी बाहर बैठे क्रिएटर ने पाकिस्तान के ऑडियंस को टारगेट किया है, एक साल में 50,000 से ज़्यादा ऑडियंस हो या 3 महीने में तकरीबन 12,250 यूज़र्स हों, तो फिर वो रूल इसमें अप्लाई किया जा सकता है, चाहे उसके 20,000 सब्सक्राइबर्स हों या फिर 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हों। एग्जाम्पल देके समझाती हूँ मैं आपको। फ़र्ज़ करें एक क्रिएटर यूके में रहता है, उसकी एक वीडियो पाकिस्तान में 1 लाख व्यूज़ लेती है, तो एफपीआर के हिसाब से 1 लाख व्यूज़ इज़ इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 1000 व्यूज़, और 195 मल्टीप्लाई 100 इज़ इक्वल टू 19,500 रुपये। यानी एफपीआर कहेगी इस क्रिएटर ने पाकिस्तान से तकरीबन 19,500 रुपये की टैक्सेबल अर्निंग जनरेट की। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्रिएटर से सीधा 19,500 रुपये नहीं काटे जाएंगे। ये सिर्फ इनकम कैलकुलेट करने का फार्मूला है, फिर उसमें एक्सपेंसेस माइनस होंगे और उसके बाद असल टैक्स बनेगा। एफपीआर ने ये भी कहा कि क्रिएटर्स अपनी अर्निंग का मैक्सिमम 30% एक्सपेंसेस रख सकते हैं, मसलन इंटरनेट, थंबनेल्स, एडिटिंग, कैमरा वगैरह ऐसी चीज़ों के लिए। तो अगर किसी क्रिएटर की कैलकुलेटेड 1 लाख अर्निंग रुपये बनती है तो वो 30,000 रुपये एक्सपेंसेस माइनस कर सकता है और फिर बाकी रकम जो है बचेगी उसको वो टैक्स बनेगा, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये अभी रूल ये अभी फाइनल नहीं हुआ। एफपीआर ने जस्ट अभी ड्राफ्ट जारी किया है और 7 दिन तक के ये एक वीक तक के ये, ताकि लोगों से सुजेस्ट किया जाए, उनका फीडबैक लिया जाए। यानी हो सकता है बाद में ये रूल चेंज हो जाए, थ्रेशोल्ड बदल जाए, ये शायद कभी फुली इम्प्लीमेंट ही ना हो। तो सिंपल ज़ुबान में, अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो अभी आप पर ये 195 रुपये वाला रूल नहीं लग रहा। अगर आप यूके या किसी और कंट्री में रहते हैं और पाकिस्तान के ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं तो फ्यूचर में आप पर भी ये रूल आ सकता है। और अभी सबसे बड़ी बात, ये फाइनल लॉ नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। अब आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपके ख्याल में ये रूल फेयर है या फिर छोटे क्रिएटर्स के लिए अनफेयर है।